जय श्री गणेशा फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक पवित्र और शक्तिशाली रूप माता दुर्गा का स्केच। ये कला का एक ऐसा रूप है जिसमें मैंने अपने भक्ति भाव को ड्राइंग बुक पर उतारने की कोशिश की है। माता दुर्गा जो शक्ति की देवी हैं, हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती हैं। उनका मुखमंडल, उनकी आँखों का तेज और उनकी मुस्कान, ये सब कुछ इतना दिव्य है कि हर कलाकार के लिए उनका चित्र बनाना एक अनुभव बन जाता है, केवल एक कला नहीं। इस स्केच को बनाते वक्त हर रेखा में मैंने उनका रूप महसूस किया है और आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्केच की बेसिक आउटलाइन बनाई, सिर का आकार बनाया, फेस की आउटलाइनिंग की, आँख की रचना करने के लिए यहाँ पर पहले आईब्रोज को क्रिएट किया है। आईब्रोज को इक्वली ड्रॉ करने के लिए मैंने स्केल की हेल्प ली है, जिसके लिए आईब्रोज की आउटलाइन बनाई है। और इसमें मैंने पेंसिल से किसी भी तरह की कोई फिलिंग नहीं की, बिकॉज़ मुझे इसमें बाद में कलर से फिलिंग करनी थी। इसलिए आई को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर स्केल की हेल्प से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने नोज़ क्रिएट की। देन मैंने आइज़ को यहाँ पर क्रिएट किया। ये थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आइज़ बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं बनी थी। जैसी माता रानी की आंखें होती हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं बनी थी। स्टिल मैंने कंटिन्यू किया। नोज़ जो कि हाफ टर्न थी, मैंने उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैं होठों की रचना की। माता की आंखें जिनमें करुणा और शक्ति दोनों का सम्मेलन है, उनको बनाते वक्त हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है। आंखें बनाते वक्त मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया क्योंकि माँ की आंखें ही उनकी शक्ति और दया का प्रतीक होती हैं। मुझे लगता है कि उनका डिवाइन एक्सप्रेशन आंखों के ज़रिए ही सबसे पहले दिखाई देता है। स्केच मैंने बहुत ही फ्री हैंड से किया है, बहुत ज़्यादा डार्क मैंने आउटलाइन नहीं रखी है। जबकि मैंने जो पेंसिल है वो नटराज की हाईडी कैमोफ्लॉज पेंसिल का यहाँ पे यूज़ किया था, जो काफ़ी डार्क थी। तो मैंने सिर्फ आईब्रोज़ पर ही इसकी जो आउटलाइनिंग है उस पर ही थोड़ा डार्क इफ़ेक्ट दिखाया है और आँखों पर, क्योंकि बाकी का जो फेस है उसको मुझे हाईलाइट इतना ज़्यादा नहीं करना था, वो बाद में मैं कलर से करती। स्केच के कंप्लीट होने के बाद में मैं इसमें कलर्स भी फिल करूँगी। इसका फाइनल लुक आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी इसमें सिर्फ स्केच को ही क्रिएट किया है, इसीलिए स्केच में मैंने किसी भी तरह की शेडिंग नहीं की है। इसका रीज़न यही है कि ये एक बेस ड्राइंग है जिसे बाद में कलर से कंप्लीट किया जाएगा। इस स्टेज पर मैंने सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्लियरली ड्रॉ कर ली हैं, जिससे कलरिंग के वक्त कंफ्यूजन ना हो। माता की जो तीसरी आँख होती है मस्तक पर, उसको भी यहाँ पे मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने माता के कुंडल, मुकुट, इनको ड्रॉ किया। इस स्केच को मुझे पेंसिल कलर से ही फिल करना था, तो मैं न्यू कलर्स लेकर आई थी, डॉम्स के पेंसिल कलर। तो कलर फिलिंग करने के लिए, पेंसिल कलर्स का यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इस स्केच को मैंने इनकम्प्लीट ही छोड़कर मैंने इसमें कलर फिलिंग की। तो जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाया है, जैसे कि नेक है, नेकलेस है, तो वो मैंने दूसरी जो वीडियो है, सेकंड पार्ट जो इसका आएगा, उसी में मैंने नेक को एंड नेकलेस को ड्रॉ किया है। मुकुट भी इसमें हाफ टर्न है, इसकी डिटेलिंग मैंने बाद में कलर से करी है। स्केचिंग में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली जब आप बाद में उसे पेंट करने वाले हों या किसी भी कलर से उसको कलर करने वाले हों। तो यहाँ पे जो माता के कुंडल बनाए हैं, जो झुमके बनाए हैं, वो भी मैंने
बहुत इसमें मुझे टाइम लगा है तब जाके ये झुमके बने। सबसे पहले मैंने नॉर्मली जैसे झुमके वाला जो शेप होता है वो ड्रॉ किया था, बट वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था उसमें मैं क्या डिज़ाइन निकालूं। तो ये मैंने अपने मन से ऐसे ही रैंडमली ये कुंडल मैंने क्रिएट करे हैं। देखने में ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और आफ्टर फिलिंग द कलर तो इनकी तो बात ही अलग है। मैंने इन सबको बाद में गोल्डन लुक दिया है। इन झुमकों को बनाना बहुत इजी था, लेकिन इससे पहले जो मैंने बनाए थे उनमें तो मुझे कोई डिज़ाइन समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या डिटेलिंग करूं, बट इसमें डिटेलिंग करना भी काफ़ी इजी था और इफ़ेक्टिव भी है। पूरे प्रोसेस में मैं माता रानी को रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरे इस स्केच को कंप्लीट करा दीजिए किसी भी तरीके से। और ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हर रेखा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे माँ खुद उस रूप में मेरे सामने आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब आप ये स्केच देखें तो आप भी उस दिव्यता को महसूस करें। हर एक लाइन में मैंने माँ के रूप को जीवंत करने की कोशिश की है सिंप्लिसिटी के साथ। इस बेस स्केच के बाद मैं अगली वीडियो में इसमें रंग भरूंगी जिसमें उनका रूप और भी प्रकाशमान हो उठेगा। इयररिंग्स को ड्रॉ करने के बाद बारी आई मुकुट की। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं यहाँ पर एक पान का शेप ड्रॉ करूँ। और इसे ड्रॉ करने के बाद में मैंने इसमें डिटेलिंग की। ये पान का शेप मैंने मिडिल में सेंटर में ड्रॉ किया और इसको ड्रॉ करने के बाद में पान की जो डिज़ाइन है इसके लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही साइड में कैरी को ड्रॉ किया। कैरी में डिटेलिंग की। कैरी के मिडिल में पर्ल्स और जो कांच होते हैं उनका इफ़ेक्ट देने की मैंने कोशिश की है। तो इस तरीके से माता रानी के मुकुट का बेस कंप्लीट हो गया। अगर हम कहीं से रेफरेंस लेकर बनाते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके बनाना पड़ता है। एक एक लाइन को हमें ऑब्जर्व करके बनाना पड़ता है। और जब हम अपनी ही आइडियाज़ के रिगार्डिंग हम किसी पोर्ट्रेट को या स्केच को ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमको ड्रॉ कहाँ से शुरू करना है, क्या ड्रॉ करना है। बट ऐसे ही रैंडमली बनाती चली गई जैसा जैसा मुझे समझ में आया। मुकुट से ही निकलती हुई कुछ झालर हैं जो माता के माथे पर आ रही हैं, जो हेयर वाला पोर्शन है वहाँ पर, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्रिएट करी हैं। मुकुट वाली क्रिएटिविटी कंप्लीट हो जाने के बाद में मैंने माता को बेसर पहनाई है। बेसर बनाना काफ़ी इजी था, नथ भी बोलते हैं बेसर को, वो बनाना काफ़ी इजी था। मैंने बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे नथ क्रिएट करी है। सिंपली 2 सर्कल्स को एक के बाद एक ड्रॉ किया है नथ को बनाने के लिए। इतना करने के बाद में मैंने स्केच को इनकम्प्लीट ही रहने दिया और कलर फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई होप you can understand well, not getting stop my excitement of filling the color inside this portrait or sketch. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप लोगों को ये दिल से बोलना चाहूँगी कि आपकी प्रेरणा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जय माता दी। धन्यवाद।